मैं अशोक मिश्रा, आप देख रहे हैं चर्चा किसानों की। हम इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमारे साथ मौजूद है आजाद भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष श्याम जी मिश्रा जी। आइए हम श्याम जी मिश्रा से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनसे किसानों की समस्याओं के बारे में और उन्होंने समस्याओं के निजात के लिए अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं। श्याम जी मिश्रा जी नमस्कार। सबसे पहले आप आम जनता को सबको अपना परिचय दीजिए और बताइए आपका जो क्या है अपना मामला किस लिए आप मतलब ज्वाइन किए बना है। जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित जी आपका कि आप चर्चा किसानों की कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें आप किसानों के मुद्दों को बहुत ही बाखूबी से शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और किसानों की एक मजबूत आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस संगठन को लेकर आपकी क्या अहम भूमिका है? देखिए, इससे पहले आने वाली 28 तारीख को मैंने प्रदेश में 5 सूत्री मांगों को लेकर किसानों के प्रति ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी 5 सूत्री मांगे थी। सर्वप्रथम किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए। आप देख रहे होंगे इस कोरोना नाम की महामारी से पूरा देश हमारा पीड़ित है और इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका है तो केवल 4 लोग। पहला जवान जो सरहद पर तैनात है एकदम, दूसरा हमारा किसान जो अपने होते हुए पूरे विश्व का भरण पोषण कर रहा है, और तीसरा हमारा डॉक्टर और चौथा हमारा पत्रकार भाई जो इस संकट की घड़ी में भी पूरे देश को नई अपडेट नई जानकारी दे रहा है और एक मजबूत पावर के साथ लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल, डॉक्टर हैं, किसान हैं, जवान हैं, पत्रकार हैं और भी अन्य पुलिसकर्मी समेत कई लोग हैं जो इसमें गुजर पड़े हैं। अच्छा, किसानों की समस्याओं को लेकर अभी तक आपने क्या मतलब कदम उठाए कि उन लोग कितने लोगों को आप निजात दिलवा चुके होंगे? देखिए मैं तो लड़ाई लड़ ही रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ जब तक शासन प्रशासन और पत्रकार बंधु हमारा खुल के सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। लॉकडाउन में उनकी क्या स्थिति होने वाली है, आप क्या मतलब करते हैं? देखिए, लॉकडाउन में तो किसान सबसे ज्यादा परेशान हो गया, वो आत्महत्या की कगार पर है। किसानों से बड़ा मुद्दा समझ जो बड़ा चल रहा है टिड्डियों को लेकर, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, टिड्डी मुद्दा तो बाद में, वो तो चल ही रहा है। सबसे प्रथम मुद्दा ये चल रहा है कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ हो। यदि किसानों का संपूर्ण कर्ज हर्षित जी न माफ हुआ तो किसान फांसी लगाने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे किसानों की जितनी फसल है, 1 रुपए किलो कद्दू बिक रहा है, 5 रुपए किलो तुरई बिक रही है, 10 रुपए 5 रुपए 6 रुपए किलो प्याज बिक रहा है, 15 रुपए किलो आलू बिक रही है। किसान क्या करेगा? हर्षित जी आप विचार करिए कि खेत में पानी लगाने का भी दाम किसानों का नहीं निकल रहा है और उसके बाद जो किसान की फसल हुई उस पर प्रकृति आपदा आ गई, ओलावृष्टि हो गई, जिससे किसान की एकदम रीढ़ टूट चुकी है। और सरकार यदि इस समय हर्षित जी किसानों का संपूर्ण कर्ज नहीं माफ कर रही है तो किसान केवल आत्महत्या करने के अलावा किसान के पास कोई दूसरा चारा नहीं है। ये बात सत्य है कि किस तरह से इस समय कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। जैसा कि सब्जी का देखा जाए तो भाव काफी स्तर पर गिर चुका है। अच्छा, एक चीज आप ये बताइए कि जैसे किसानों ने जो आढ़त देते हैं, जो उनका मतलब जो पहले गवर्नमेंट का इनको राशन को लेकर कोटे को लेकर है, तो बता रहे हैं इनको कई जगह इनको घपलेबाजी किया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है और इनका आगे इसके विषय में आप क्या कहेंगे? जी हर्षित जी, आपने बहुत ही अच्छा और किसानों को लेकर प्रश्न किया है। देखिए, सरकारी रेट किसानों का इस समय गेहूं की फसल चल रही है उसका 19 रुपए 25 पैसे सरकारी रेट है, लेकिन सरकारी रेट के हिसाब से सरकार के पास सरकार ने तो कह दिया, सरकार ने ऊपर से आदेश कर दिया, लेकिन बीच के जो बिचौलिए हैं वो सब सरकार को एकदम भ्रष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। आप बताइए, जब हम लोग गेहूं तौलाने जाते हैं तो उनके पास उचित प्रबंध नहीं है गेहूं की खरीद का। वो 30 रुपए किलो ले लेते हैं गेहूं की सफाई का, 20 रुपए पल्लेदारी ले लेते हैं, ठीक। और इस हिसाब से वो और किसानों को विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आप आ जाइए, अब किसान अपने ट्रैक्टर पे गेहूं लाद के लाया और आप बता दीजिए आप परसों आइएगा, आज हमारे पास नहीं व्यवस्था है, कैसे काम चलेगा? तो किसान अपना गेहूं 16 रुपए 17 रुपए किलो जो बीच के ठेकेदार हैं, दलाल हैं, उनको बेचने पर मजबूर हो गया है, जिससे किसानों को बहुत ही अधिक संकट आ रहा है और बहुत ही अधिक परेशान है। इस मामले को लेकर आपके जो संगठन है इसमें अभी
ज्ञापन सौंपा है और किस किस विषय में देखिए मिली है? हर्षित जी, इस समय तो जितने शासन प्रशासन के अधिकारी हैं सबके पास एक बहाना है, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, हम आपका ज्ञापन नहीं ले सकते, हम आपकी बात स्वीकार नहीं कर सकते। मैंने 28 तारीख को 5 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में जिला अधिकारियों के नाम ज्ञापन अपने जिला अध्यक्षों के द्वारा और ब्लॉक अध्यक्ष तहसील अध्यक्षों के द्वारा दिलवाया गया, लेकिन कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं था। किसी ने ज्ञापन लेने के लिए से मना कर दिया, कहा इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं और इस समय हम ज्ञापन आपका नहीं ले सकते। किसी ने ले लिया, रिसीविंग नहीं दी, किसी अधिकारी ने कहा कि भाई इस समय नहीं, आप लॉकडाउन खत्म होने के बाद आइए। देखिए किसान परेशान आज है, लॉकडाउन भी चलेगा 6 महीने, किसान क्या करे बताइए। गन्ना पेमेंट नहीं हो रहा है और सरकार ने जो कहा था कि हम जो किसान सम्मान निधि आ रही है ये भी भैया 30% आ रही है, 70% किसान सम्मान निधि खातों में नहीं आ रही। जब अधिकारियों से बात की जाती है तो वो कहते हैं आपकी फीटिंग हो चुकी है, कोई कहता है आपका ऑनलाइन चढ़ गया है, अब अगले महीने आ जाएगा। बताइए इस समय भी ये होना चाहिए। बीच में ओलावृष्टि बारिश को लेकर भी कई किसानों की चिंताएं आई हैं जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई किसान बीच में सुनने में भी आया है, आत्महत्या किया है, कोई किसी का घर नहीं चल पा रहा, कोई बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है। तो ये अपनी बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। दिल से मतलब सुनने वाली इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए इस विषय को लेकर हमने ज्ञापन भी दिया था और सरकार से मेरी मांग भी थी कि ओलावृष्टि जिन क्षेत्रों में हुई है उन क्षेत्रों में सरकार अपने प्रतिनिधियों को, जिला अधिकारी अपने प्रतिनिधि मंडल को भेजकर उसका मुआयना करवाया जाए और उचित उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए, ये हमने मांग की थी। लेकिन उसके बाद ये लॉकडाउन जैसी समस्या आ गई तो अधिकारी सब सुस्त हो गए, कोई एक पैसे का नया मुआवजा किसान को नहीं मिला। ये है, आप देख रहे थे आजाद भारतीय किसान यूनियन ने कई अपने लिए कदम उठाए किसानों के लिए, हालांकि किसानों को समस्याओं से निजात भी दिलवाया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए शासन प्रशासन अपने स्तर पर कहीं ना कहीं फेल रहा है। हालांकि आजाद भारतीय किसान यूनियन अपने मंसूबों पर हमेशा कामयाब रहा है और खड़ा उतरा है और रहेगा भी, क्योंकि ये लोग का नारा जो है वो काफी बुलंद नारा है। जो नारा है, क्या है नारा आपका? जो ना माने बातों से मनाओ लातों से मनाओ लातों से। तो बने रहिए आजाद भारतीय किसान यूनियन के साथ। मैं हर्षित मिश्रा, लखनऊ।